क्लास 10th की हिंदी में ना जो लेखक के जीवन परिचय के बारे में लिखने के लिए आते ही आते हैं। हर साल ये फिक्स है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं लिख रहा हूँ ये कितनी कितनी बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रसखान जी के बारे में। और भी कई सारे कवि हैं, ठीक है। कवि बहुत सारे मिल जाते हैं आपको ऑप्शन में, तो अगर आप पढ़ के जाओगे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, और रसखान कवि के वो जीवन परिचय के बारे में लिखना है। तो ये इसके बारे में पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रो में कि हिंदी काव्य की श्री विधि ना जाने कितने ही मुसलमान कवियों के द्वारा की गई, ठीक है। तो मुसलमान कवि तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन उनमें से एक रसखान जी भी हैं। किंतु इन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। इन्हें अत्यधिक भावुक कवि हृदय मिला था, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से आकुल कर देने वाला है। कृष्ण भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। तो रसखान जी मुसलमान होते हुए भी उससे कृष्ण भक्ति में विलीन होते हुए उन्होंने कई सारे काव्य लिखे हैं, जिसमें जो रस का भाव है वो देखने को मिलता है। आप जीवन परिचय के बारे में अगर बात करें, रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनकी रचना जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जन्म 1558 ईस्वी में लगभग दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी के पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेमी की ओर आकृष्ट हुए, श्री कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी बिटलट जो नाथ ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर निछावर करने और अपने अगले जन्म में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते थे, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है बेटा वो हुई थी 1618 ईस्वी में, ठीक है। तो इसकी कृतियाँ क्या थी, इन्होंने कौन कौन से लिखे। तो रसखान की दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है सुजान रसखान। इसकी रचना कवित्त और सवैया छंदों में की गई है। यह भक्ति प्रेम विषयक मुक्त काव्य है और इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। और दूसरा है इसका प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहे में प्रेम के त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है तथा प्रेम का पूर्ण परिमापक हुआ। साहित्य में क्या स्थान इनका, रसखान का स्थान काव्य भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। अब आते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया हुआ है। तो इनके बारे में स्टार्टिंग इंट्रो देना है, डायरेक्ट जीवन परिचय नहीं स्टार्ट नहीं करना। हमेशा कवि के बारे में इंट्रो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्या श्रीमती महादेवी वर्मा का जो नाम लेते हुए भारतीय नारी की शालीनता, गंभीरता, आस्था, साधना और कला प्रियता साकार हो उठती है। महादेवी जी का मुख्य क्षेत्र काव्य है। छायावती कवियों पंत निराला प्रसाद महादेवी की वृहत कवि चतुष्टय में इनकी गणना होती है। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। अब जीवन परिचय के बारे में आते। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज के प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य भी हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादक भी किया।
इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनीत सदस्य भी रही। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को उन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। अब इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो रचनाएं ज़रूर लिखनी है। निहार, यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। इसमें वेदना करुणा का प्राधान्य है। ये भावमय गीतों का संग्रह है। रश्मि, इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी 35 कविताएं हैं। और निर्जा, यह 58 गीतों का संग्रह है। इसमें संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। साध्य गीत, इसमें 54 गीत हैं। इस संकलन के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। दीपशिखा, यह रहस्य भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 भावनात्मक गीतों का संकलन है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ का नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। फेमस साहित्य में इनका क्या स्थान है? हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है, ठीक है। अब हम श्री राम नरेश त्रिपाठी के बारे में पढ़ेंगे। इनको भी देखें कितनी बार पूछा जा चुका है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा, पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुल मिल गए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदयस्पर्शी हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोईरीपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषाओं को भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद की सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरद पुत्र 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया, ठीक है। 62 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रचनाएं क्या क्या है, तो खंड काव्य, पथिक, मिलन, स्वप्न, ये 3 प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। इनकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक है जो देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। मुक्तव काव्य मानसी फूटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, देश प्रेम, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणात्मक कविताएं संग्रहित हैं। लोकगीत ग्राम्य गीत लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्राम्य जीवन के सजीव प्रभावपूर्ण गीत हैं। इनकी अतिरिक्त त्रिपाठी जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ ये सब हैं, आप पढ़ सकते हैं। वीरांगना, लक्ष्मी, ठीक है। तो कुछ काव्यखंड मतलब कुछ रचनाओं के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। साहित्य में इनका क्या स्थान है? खड़ी बोली के कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। अपनी सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी की प्रशंसा के पात्र है। राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। अब हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। ये देखिए इनके जीवन परिचय कितने साल पूछा गया हुआ है। क्या है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे कवि थे जिनमें राष्ट्र प्रेम कोट कोट कर भरा हुआ था।
परंतु भारत की दुर्दशा को देखकर उनकी आत्मा चित्कार कर उठी थी। एक ऐसे कवि थे जिन्होंने युग की आवश्यकता को पहचाना एवं स्वयं त्याग और बलिदान में विश्वास करते थे तथा अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को भी यही उपदेश देते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतः ओतप्रोत होने के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नायक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रलाल चतुर्वेदी था, जो पेशे से अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत भाषा, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक अध्यापन करने के अनंतर आपने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का 30वां वर्ष संपादक और प्रकाशन करते रहे। 30 वर्ष तक ये करते रहे थे। ठीक है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल की यात्रा भी की। कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी और कलम के सिपाहियों के रूप में ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किए गए। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फेंकने वाला कलम का यह सिपाही 30 जनवरी 1968 ईस्वी को दिवंगत हो गया, यानी कि स्वर्गवास हो गए। इन्होंने क्या क्या लिखा उसके बारे में देख लेते हैं। कविता देखो, हिम किरीटिनी, हेमंत रंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लॉज, गथेधरा। ठीक है, ये सब साहित्य उन्होंने लिखी थी। साहित्य में इनका क्या स्थान है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। अपने औजपूर्ण भावनात्मक शैली में रचनाएं कर युवकों में जो प्रेरणा का भाव भरा है, उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में आप अपनी हिंदी साहित्य सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। अब हम आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। देखिए कितने साल पूछा गया है। ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से एक सच्ची वीरांगना का ओज शौर्य प्रकट होता है। इनकी काव्य रचनाओं ने भारतीय युवाओं की उदासीन जीवन में उत्साह, संचार, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। आपकी कविताएं जन जन के गले का हार बनी और आप जन कवियों के रूप में जानी जाती लगी। जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय की बात करें। क्रांति की अपसाधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रॉस्टवेल्थ गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध का राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गईं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में यही ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविताएं द्वारा लाखों भारतीय तरुणों को स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो वसंत कविताएं तरुण तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फेंकती रहीं। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग भी और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। सन 1948 ईस्वी में हुई एक वाहन दुर्घटना में नियति ने एक प्रतिभाशाली कवित्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया। इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी बेटा? मुकुल है, इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण, वीरों का कैसा हो वसंत आदि कविता संग्रहित हैं। ठीक है। इस काव्य संग्रह पर इन्हें सेकसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। त्रिधारा, इस काव्य में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इनके इस संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। सीधे साधे चित्र, बिखरती मोती, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। साहित्य में इनका क्या स्थान है? श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है
वह अपने आप में स्मरणीय और नारी जगत के लिए आदर्श हैं। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने 4-5 कवि के जीवन परिचय को मैंने बताया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं डेली। वीडियो लिस्ट को जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।